हेलो पढ़ाकू, कैसे हो? आज है डे 3 और आज हम करने जा रहे हैं ट्राइंगल चैप्टर। वैसे ही कल होना चाहिए था, लेकिन कल मैं सोचा कि पहले सब वाला करवा देता हूँ, उसके बाद ऐसे ट्राइंगल्स वगैरह चैप्टर सर्कल सर्कल वगैरह चैप्टर पाएंगे। तो इसलिए भाई आज लेके आ चुका हूँ मैं फाइनली ट्राइंगल्स चैप्टर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स वगैरह भी मैं कराने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस दो ही चीज़ें हैं। सिमिलर, एक तो सिमिलर मिलेगी आपको चीज़, और एक मिलेगी बीपीटी थ्योरम। बीपीटी की दो आएंगी, बीपीटी और बीपीटी कन्वर्स। तो दोनों आज करवाने जा रहा हूँ मैं आपको। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको, मतलब पहले ये करते हैं, लास्ट में करेंगे इस बीपीटी का, कि सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत उसी में आती है। तो मैं बताना चालू करता हूँ आपको चैप्टर के बारे में। तो सिमिलर फिगर्स वो होते हैं जो कि देखने में सिमिलर लगते हैं, और उसके बाद मैं आपको सब बताऊंगा, जिनका मतलब साइज सेम नहीं होता है, लेकिन वो देखने में उनका एंगल वगैरह सब सेम सेम होता है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं भाई फटाफट से। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया सिमिलर पॉलीगन का, है तो दोनों अलग अलग, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है ये चारों ये एंगल सेम है, सिमिलर हैं, तो इसलिए ये पॉलीगन सेम हो गया। अब हमें ये फालतू चीज़ें पढ़नी नहीं है, हमें खाली आपको मेन चीज़ बता दूँ। सबसे पहले हमें इस चैप्टर पढ़ना है सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में। अब देख पा रहे हो यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल के बारे में हमारी जिस चैप्टर पढ़ने जा रही है, तो यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंट में रूल होते हैं, वैसे सिमिलर में रूल होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल। तो देखो भाई, अभी एक मिनट रुको, पहले आपको थ्योरी बता दूँ, उसके बाद तो करेंगे एग्जांपल। तो सिमिलर करने के लिए हमें चाहिए होती है तीन चीज़ें। या तो दो एंगल सिमिलर हों, वो या तो तीनों एंगल सिमिलर हों, या तो एक एंगल और दो साइडों का रेशियो इक्वल हो। तो यही कुछ मतलब वो होते हैं सिमिलरिटी के मतलब रूल्स। जैसे कि उसमें होते हैं अपने, जैसे कॉन्ग्रुएंट करने में होते हैं कि साइड इनटू साइड, वो साइड साइड साइड, एंगल साइड साइड, एंगल एंगल साइड, तो वो सब होते हैं। वैसे ही अपने इसमें होते हैं। तब आगे पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ये तो आपको पता ही है भाई, ये तो बहुत ही सिमिलर है, मतलब सिंपल है। ये तो आपने किया ही है उसमें 9th में बहुत अच्छे से, तो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं फटाफट से। आगे है हमारे पास बीपीटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो आप देख सकते हो ये लिखी है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो जॉन चल रही है भाई से बोलने में। और इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। उसमें आ सकता है आराम से पूछने को आपसे कि थेल्स थ्योरम बस एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको पूरी बीपीटी थ्योरम एक्सप्लेन करनी है, उसमें आपको लिखना भी है कि ये होती क्या है। मतलब खाली प्रूव करने से कुछ नहीं होगा, आपको वहाँ पे एक्सप्लेन भी करना होगा कि ये थ्योरम होता क्या है। तो ये लिखा है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। बस यही होती है। और कन्वर्स में इसका उल्टा होता है, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे। बस इसी टाइप का मतलब वही होता है, अगर मतलब रेशियो इक्वल है तो जो लाइन है वो पैरेलल होगी। ये होता है कन्वर्स थ्योरम में। तो मैं आपको आगे बढ़ा देता हूँ कि कुछ एंगल्स के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे भाई एंगल्स वगैरह तो आपको पता ही होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उन्हें मैं कुछ बता देता हूँ थोड़ा बहुत। तो पहले तो भाई आप देखो ये डायग्राम। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले आपको बताता हूँ क्रॉस पॉइंटिंग एंगल कौन से होते हैं। क्रॉस पॉइंटिंग एंगल होते हैं ये, जैसे कि ये 1 है तो 1 का क्रॉस पॉइंटिंग एंगल होगा 5, और ये 2 है, 2 का होगा हमारा 6। तो ये होते हैं क्रॉस पॉइंटिंग एंगल्स, समझ गए होगा आई होप। अब आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़। इसमें आपको देखना है कहीं भी एक जेड बन रहा है तो वहीं पे एंगल है। जैसे कि यहाँ पे जेड बन रहा है, ये एक मिनट, ये जेड बना, तो ये थर्ड एंगल ये फिफ्थ वाले के इक्वल जाएगा। बस यही होता है। आगे बढ़ते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो ये भाई ज़्यादा वो नहीं होते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन बता देता हूँ फिर भी एक बार। तो इनमें ऐसा होता है जैसे कि जो अंदर के दो एंगल्स हैं, ये दोनों मतलब ये दोनों इक्वल्स हो जाएंगे। तो बस यही होता है। ये मतलब ये होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये दोनों हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं। अब आगे बढ़ते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर से थोड़ा अलग है। इसमें वही सब होता है लेकिन थोड़ा अलग होता है। उसमें अंदर के एंगल देखे थे, इसमें बाहर के देखेंगे। जैसे कि ये रेड बन रहा है, ये बाहर के एंगल हमारे इक्वल देंगे। वर्टिकल ये पोर्ट्रेट आपको पता ही है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके, तो यही होते हैं भाई। हाँ तो पढ़ाकू ध्यान दो, यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन कौन से रूल्स होते हैं किसी को वो करने के लिए, मतलब सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे 3 रूल्स दिए हैं खाली, जो कि होते हैं एस एस एस, साइड साइड साइड। तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल होगा तो भी एंगल सिमिलर होंगे। और एक होता है एस ए एस, दो साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल होंगे तो भी। या फिर ए हो, यानी कि तीनों एंगल इक्वल। तो ये अगर तीनों चीज़ें आपको कहीं पे भी दिख रही है तो वो ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर। मतलब इन तीनों में से कोई एक भी दिख गई तो भी ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये दो ट्राइंगल हैं, एक है यहाँ पे ये, थोड़ा सही सुना देता हूँ मैं, एक है ये, एक है ये। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये बड़ा है ये छोटा है, और ये एंगल दोनों में 90 है, ये दोनों में 30 है, ये दोनों में 60 है, इसमें भी 30 है, इसमें भी 60 है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि साइड क्या क्या है इनकी, अगर तीनों एंगल इक्वल हैं
एक दूसरे के, तो ये ट्राइंगल जाएगा हमारा सिमिलर। अब आते हैं भाई सबसे मेन टॉपिक पर, जो कि है बीपीटी थ्योरम, जिससे एक क्वेश्चन बनता ही है, किसी न किसी साइड में आपको जरूर देखने मिलेगी बीपीटी थ्योरम। हाँ तो पढ़ाऊँ ध्यान दो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, जो कि हमारा बीपीटी थ्योरम। तो इसमें आपको प्रूव करना भी सिखाऊंगा। तो भाई अभी डेफिनेशन जो लिखना है वो तो मैंने आपको पढ़ाई है, और अगर एग्जाम में आए तो बिल्कुल इस टाइप से बताऊंगा कि एग्जाम में आप लिख के आओ इसी टाइप से बिल्कुल। तो यहाँ पर पहले आप लैंग्वेज लिख दोगे कि क्या क्या है बीपीटी थ्योरम में, उसके बाद आप बनाओगे डायग्राम। आपको एक ट्रायंगल लेना है कोई भी, मतलब अच्छा सा बनाना है वहाँ पे। मैं तो भाई यहाँ पे स्केल का यूज़ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको स्केल का यूज़ करना है, बढ़िया से सुंदर करके बनाना है डायग्राम। तो आप बनाते हैं फटाफट से ट्रायंगल। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ जिससे कि आराम से एक्सप्लेनेशन हो जाए आपकी। तो यहाँ पे अगर बनाना है भाई ट्रायंगल, तो भाई सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन और प्रूफ, बाकी सब जानने से पहले। तो गिवन क्या है, कैमरे में आ रहा है भाई, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा कर देता हूँ। गिवन क्या है भाई हम पे, गिवन है कि ये ए बी सी, नाम डालता हूँ पहले ए बी सी, ये ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल है, और एक पैरेलल लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी बीपीटी प्रूव करने के लिए। तो इसका हम नाम दे देते हैं पी क्यू, और क्या है गिवन, पी क्यू पैरेलल बी सी, ये इसके पैरेलल है और ये एक ट्राइंगल है बस। अब देखना है टू प्रूफ क्या है, टू टू प्रूफ ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो भाई यही बस प्रूव करना है। यहाँ पे फटाफट से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बहुत तगड़ा करके। ये कंस्ट्रक्शन भाई रट के जाओ, जो करना है वो करते जाओ, लेकिन कंस्ट्रक्शन बिल्कुल गलती कर दिया तो मार्क्स कट जाएंगे भाई कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं यहाँ पे। तो पहले हमें क्या करनी है, ये जो पी एम देख पा, मतलब हमें ड्रॉ करनी है पी एम एक परपेंडिकुलर टाइप पे होगी, वो परपेंडिकुलर ए सी पे। तो यहाँ पे भाई यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराते हैं यहाँ से करके, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये अंक जाएंगे 90 के। अब ऐसी एक परपेंडिकुलर इस साइड से ड्रॉ करनी है हमें क्यू तक, और ये 90 जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, बी को क्यू से मिला दो और पी को सी से मिला दो, बस। अब ये लिख देना है भाई, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर ए सी कॉमा क्यू एन परपेंडिकुलर ए बी कॉमा जॉइन पी सी एंड बी क्यू। तो भाई साहब बस आपको ये करना है, और इतना करने पे ही आपका आधा क्वेश्चन जाएगा। और अगर आपने तभी कर दिया तो अगर ज़्यादा नहीं, अगर आपकी बीपीटी 4 नंबर की आई है, 4 या 5 नंबर की आई है, तो इसमें आपको 1 से 2 नंबर तो ऐसे मिल जाएंगे तब करने से। अगर आपको फुल चाहिए तो आगे का जो बता रहा हूँ वो करो। तो यहाँ पे प्रूफ, प्रूफ क्या है, हम पे प्रूफ करना है भाई। अब क्या करना है, एरिया ले लेंगे हम ट्राइंगल ए पी ओ का। यहाँ पे हमें 2 ही ट्राइंगल लेने हैं, मतलब ए पी क्यू, ये वाला ट्राइंगल हल्का हाईलाइट कर रहा हूँ मैं भाई, ये ए पी क्यू। और जो दूसरा ट्राइंगल है वो है पी बी क्यू, पी ओ पी बी क्यू, एक ये और एक नीचे वाला। इन दोनों का एरिया निकालना है हमें फटाफट से। तो फटाफट से भाई एरिया फॉर्म लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या है, हम पे बेस है हम पे ए पी, और जो हाइट है हमारी वो हो जाएगी क्यू एन। तो देखो ना, एक बार नाम डाल दूँ भाई पहले। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी थी क्यू एन और ये एम। तो यहाँ पे हमारी जो वो है हाइट, वो यही जाएगी। ट्राइंगल में देखो ना भाई, हाइट बीच में लेके चलते हैं ना, तो ये जाएगी हमारी हाइट। तब आगे चलते हैं फटाफट से, और ए पी हमारी बेस जाएगी ट्राइंगल में। अब अगले का देखते हैं भाई, अगला क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी। पी क्यू बी का ट्राइंगल का एरिया क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इसका बेस क्या होगा हमारे पे, इसका बेस हमारा होगा पी बी, ये है पी बी इंटू पी बी इंटू हाइट क्या होगी भाई, हाइट पता जो ये हाइट, ये बहुत मेन चीज़ है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ध्यान सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं ऐसे वाले, इनकी जो हाइट होती है वो ट्राइंगल के बाहर होती है, मतलब यहाँ पे। और राइट एंगल ट्राइंगल की जो ये परपेंडिकुलर होती है, यही हाइट मानी जाती है। तो भाई ये सब चीज़ याद रखना। और जो एक्यूट मतलब वाले होते हैं, जिनका एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, उनकी जो वो होती है हाइट, वो एंगल के अंदर ही होती है। तो यहाँ पे आप देखो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ये मैं हाइलाइट कर देता हूँ भाई उसे। ये हमारा क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसकी जो हाइट होगी होगी बाहर, यानी कि ये हो जाएगी इसकी हाइट। तो इसकी हाइट लिख देते हैं क्यू एन। तो आपको 100 बार समझ आ जाएगा कि हाँ ये दो चीज़ सिमिलर है, तो नहीं सब कुछ ना कुछ तो होगा भाई झोल। तो आगे चलते हैं फटाफट से, क्या है इस क्वेश्चन में। भाई बहुत सिंपल चीज़ है, बस लोगों ने यदि हुआ काट रखा है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब यहाँ पे करते हैं फटाफट से, एरिया ए पी क्यू अपॉन एरिया पी क्यू बी। क्या हो जाएगा हमारे पे, 1/2 इंटू ए पी इंटू क्यू एन
पूरे क्या अपॉन में 1/2 इंटू पी बी इंटू क्यू एन, क्यू एन से क्यू एन गया, हाफ से हाफ गया, बचा क्या ए पी अपॉन पी बी। तो यहाँ पे भाई हमारी एक साइड तो आ गई, अब हमारी एक साइड तो आ चुकी है। अब हमें क्या लाना है, हमें लाना है ए क्यू अपॉन क्यू सी, और वो भी इसका इक्वल में लाना है। तो अब करते हैं फटाफट से आगे की सॉल्व, बहुत आसान है भाई। हाँ तो अब देखो जरा, अब हमें एरिया काय का निकालना है, अब हमें एरिया निकालना है ए पी क्यू का और पी क्यू सी का। ए पी क्यू का है हमारा ए पी क्यू, ये बड़े वाले हमने निकाल लिया अभी, इसका तो वही रहेगा ए पी क्यू का सेम। ए पी क्यू का हमें कुछ चेंज नहीं करना है, बस पहले हमने क्या ली थी हाइट, पहले हमने हाइट ली थी ये, अब हम हाइट लेंगे ये, समझे, बस इतना ही उल्टा सीधा करना है बस, और कुछ नहीं है। अब पहले हमने ये वाला एंगल लिया था, अब हम लेंगे एंगल के साथ वाला, तो ये पी क्यू सी, पी क्यू सी ये वाला लेंगे भाई, अभी वाला। तो फटाफट बस इसी को पन्ने पे लिखना है और कुछ नहीं करना है भाई। तो मैं पेज चेंज कर लेना हूँ, ये तो भाई फिल हो गया है। हाँ तो भाई देखो जरा फटाफट से, ज़्यादा लंबी वीडियो अपनों को करनी नहीं है, ये 10 मिनट भाई चैप्टर निपटाना है अपनों को। तो भाई ऐसी बात नहीं है कि चैप्टर निपटाने के लिए मैं कुछ समझाऊँ ना सही से, वीडियो भले ही 15 मिनट की जाए, लेकिन बस एक वीडियो देख के आपका काम हो जाए, इस तरह से मैं बनाता हूँ वीडियो। इंटू बेस इंटू हाइट, तो अब करते हैं 1/2 इंटू ए क्यू इंटू पी एम, ये डाल देंगे क्वेश्चन 3। अब अगली एरिया ऑफ पी क्यू सी, तो ये क्या जाएगा हाफ इंटू क्यू सी इंटू पी एम, और जो हमने पहले किया था वही हमें अब इसमें करना है। तो करते हैं फटाफट से अब इसमें भी वही, तो डिवाइड डिवाइड ई एन, क्या करना है डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 4। तो भाई यहाँ पे कर दो एरिया ए पी क्यू अपॉन एरिया पी क्यू सी, क्या है इक्वल टू 1/2 ए क्यू इंटू पी एम अपॉन में 1/2 इंटू क्यू सी इंटू पी एम। पी एम से पी एम गया, हाफ से हाफ गया, बचा क्या ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो भाई हम पे दूसरी चीज़ बच चुकी है, हमें क्या करना है, इन्हें क्या करना है इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल। तो अब इन्हें डाल दो, जैसे कि हमने इसमें हम डाल देंगे बी, और जो हमारे से पहले आया था वही डाल देंगे हम ए। तो अब यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी एरिया पी क्यू सी, पी क्यू सी हमारा कौन सा था भाई ट्राइंगल जो हमने अभी लिया है, पी क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, उसके साथ वाली नीचे वाली की बात होगी, नीचे जो ऑप्टिक एंगल थे ट्राइंगल थे उनकी बात होगी ये। तो अब इनसे हम ये एंगल सिमिलर क्यों है उसका भी हमें रीज़न लिखना है। तो याद होगा हमने 9 में पढ़ा था कि दो अगर सेम उससे हैं, सेम बेस के एंगल दोनों ट्राइंगल, और जो कि बेस है इनकी पी क्यू, तो ये रीज़न लिखना है। और ऊपर बात था सिमिलर हाइट ट्राइंगल, मतलब एक ही एंगल लिया था तो वो ट्राइंगल था, वो ट्राइंगल के एरिया तो होना ही सेम है। तो हमें फटाफट से हमें ये लिख देना है, सो ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। बस चैप्टर हमारा खत्म, वीडियो यहीं पर खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।